द नेक्स्ट टॉपिक इज C++ कमेंट्स। एक्चुअली कमेंट्स क्या चीज होती है, ये एक तरीके से नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट है। मतलब इसको ये जब आप कंपाइल करोगे अपने प्रोग्राम को तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, रीड नहीं करता इस पार्ट को। तो जब रीड नहीं करता तो इसका यूज क्या है, क्यों लिखा जाता है? ये इसलिए लिखा जाता है कि जब भी आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो इट कैन बी पॉसिबल कि प्रोग्राम कई बार बहुत बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं। कई बार हम मल्टीपल मतलब लोग यानी कि टीम के साथ जब हम वर्क कर रहे हैं तो प्रोग्रामर खुद की हेल्प के लिए या अपनी टीममेट्स की हेल्प के लिए जो उसने नीचे कोड लिखा हुआ है उसको डिफाइन करने के लिए कुछ चीज लिख सकता है कि उसको पढ़ के और नेक्स्ट टीम मेंबर या जब भी मैं बाद में उसमें वर्क कर रहा हूं मैं खुद याद कर पाऊं कि ये चीज मैंने क्यों लिखी थी। फॉर दैट पर्पस वी यूज कमेंट टैग। तो कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन C++ कोड। जो कोड आप नीचे लिख रहे हो उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन डालने के लिए आप कमेंट यूज कर लेते हो, एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। It can also be used to prevent execution when testing alternative codes. कई बार क्या होता है, हमें ये करना है कि अरे यार ये इस कोड की जगह मैं दूसरा कोड ट्राई करके देख रहा हूँ, दूसरे कोड की जगह तीसरा। तो किसी कोड को अगर मेरे को अगर किसी कोड को प्रिवेंट करना है कि वो कोड रीडेबल ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी मैं अगर ये कमेंट यूज करूं तो वो कोड भी रीड नहीं होगा। यानी कि आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद किसी भी कोड को या किसी भी लाइन को आप प्रिवेंट कर सकते हो रीड करने से। और कमेंट सिंगल लाइन भी हो सकता है और कमेंट मल्टीपल लाइन का भी हम यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करते हैं? सिंगल लाइन कमेंट लगाने के लिए we use single line comment starts with the following forward slash. You just need to put 2 forward slash. Any text between these 2 slash and the end of the line is ignored by the compiler. Execute नहीं होगा। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, डबल स्लैश लगाया और कुछ भी आपने जो लिखा है वो आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसके नेक्स्ट लाइन में जो आपने लिखा है फिर वो ही रीडेबल होगा। तो हमें एक ही लाइन को अगर कमेंट बनाना है तो वी जस्ट नीड टू पुट द डबल साइन। इसका भी अपन एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ये चीज वर्क करती है और कैसे हम इसको प्रॉपर्ली आउटपुट में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे अगर हम देख रहे हैं जो हमारा भी एग्जांपल था, इस एग्जांपल में अगर मैं चाहता हूं कि मेरी, देखिए पहले तो मैं एक कमेंट लिखता हूं, मैंने this is my comment, we need to ignore it। ये मैंने मान लीजिए पूरा लिख दिया और आप देखेंगे ये ग्रीन में आ रहा है ऑटोमेटिकली और इसके बाद प्रॉपर आ रहा है। अब मैं अगर इसको अब भी रन करूंगा तो आउटपुट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये देखिए, और हमारा प्रोग्राम भी रन हो गया। लेकिन मैं इसी चीज को मान लीजिए बिना इसके डाल दूं तो अब ये एक तरीके से इसको इसके कोड की तरह ये इसको ट्रीट कर रहा है। और अगर अब मैं रन कर रहा हूं तो क्या होगा, फंक्शन इंट मेन। अब देखिए एरर भी आपको धीरे धीरे पहचानने पड़ेंगे। प्रोग्राम डॉट cpp ये नाम है, इन फंक्शन इंट मेन वाले फंक्शन में ये बता रहा है कि जो लाइन है एरर इनवैलिड यूज ऑफ दिस। अब ये जो दिस है ये एक कमांड भी है इसका अंदर, मतलब ये दिस जो है इसको ये कह रहा है नॉन मेंबर फंक्शन, ये कोई फंक्शन बना हुआ ही नहीं है। अब ये इसको ये चीज गड़बड़ लग रही है इसलिए ये इसको यहां जैसे ही दिस वर्ड चालू हुआ इसने यही इसको गड़बड़ बता दिया और इसने आउटपुट नहीं दिया। तो आपको इसको इग्नोर करने के लिए यू नीड टू मेक इट कमेंट। ऐसे कमेंट बना देंगे तो वो उसको इग्नोर कर देगा और प्रोग्राम को चला देगा। ये तो कमेंट का मेन यूज तो होता है कि प्रोग्रामर अपने लिए कुछ भी चीज लिख सकता है। जैसे मान लीजिए मैं अब वापस से इसको मैं चाहता हूं नीचे वाले कोड डाल दिया तो इससे हेल्प हो जाएगी। और अब आपको मैं जो कह रहा था कि अगर अब मैं इस कोड को अभी टेम्परेरीली मैं इसको इग्नोर करवाना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये इग्नोर हो जाए,
तो इसके आगे भी अगर मैं डबल स्लैश लगा दूंगा तो देखिए ये भी कमेंट बन गया है अब। और अब मैंने अगर रन किया प्रोग्राम तो उसने पूरा इसको भी इग्नोर कर दिया और इसको भी इग्नोर कर दिया, सिर्फ एक लाइन जो हमने छोड़ी हुई है उसी को प्रिंट किया। तो जो कमेंट टैग है बेसिकली दोनों कामों के लिए आता है। आप अपने हेल्प टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और आप किसी कोड को टेम्परेरीली आप इग्नोर करना चाहते हैं, आप उसे इग्नोर करने के काम में भी ले सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ कमेंट टैग।